अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर जी सुबह के 6 बजे का टाइम है और मैंने अपना व्लॉग शुरू कर लिया है। आज मैंने आपके साथ सुबह से लेकर रात तक की अपनी रूटीन शेयर करनी है और इसके साथ अपनी बहनों से बहुत ही मज़े की गपशप करनी है, दिल की बातें करनी है अपनी बहनों से। तो व्लॉग शुरू करते हैं जी। जैसे कि मैंने बताया कि सुबह के 6 बजे से मैंने अपना व्लॉग शुरू कर लिया है। मैं ना सवा 5 बजे से जगी हुई थी। तो बस फिर उसके बाद मैंने नमाज़ पढ़ी और फ़ौरन से अपने कामों में लग गई हूँ। ये कपड़े हैं धोने वाले, कपड़े तो थोड़े ज़्यादा ही थे, लेकिन ना उसमें से मैं कुछ निकाल के ले आई हूँ। मैंने कहा हाथ से ही धो के ना ये डालती हूँ कपड़ों को। गर्मियों के कपड़े जो है ना मैं कोशिश ये करती हूँ कि हाथ से ज़्यादातर ना धो के डाल दूँ। और वैसे भी अभी जो मशीनें तो हमने ऊपर रख दी हैं, लेकिन ना स्विच बोर्ड का हुआ नहीं है अभी। वो दिया हुआ है बनने के लिए, तो वो लीट ना अभी बन के आई नहीं है क्योंकि काफ़ी लंबी तार उसको लगनी थी। तो वो बाहर दी हुई है बनने के लिए ना इलेक्ट्रीशियन को। जो हम लेने गए थे, लेकिन ना इतनी लंबी तार ना मिल नहीं रही थी जो बनी बनाई होती हैं। मुझे एक कमेंट भी आया था कि आप ही आपने मशीनें तो ऊपर रख दी हैं, लेकिन ऊपर बिजली का कनेक्शन तो है नहीं है, तो लीट यूज़ करनी है डियर हमने। मैंने तब भी उन्हें रिप्लाई किया था। तो यहाँ पर जी ये कपड़े मैं हाथ से धो के डालूँगी। सुबह के 6 बजे का टाइम है, पहले भी मैंने बता दिया, फिर से मैं बता रही हूँ। अभी बच्चों ने स्कूल जाना है, लेकिन ये है कि उससे पहले मैंने कहा काम ये ख़त्म हो जाएँगे। शादी से पहले ना जब मैं अम्मी को देखती थी ना कि उन्होंने सुबह-सुबह उठ जाना और अपने कामों में लग जाना, तो मुझे ना उस टाइम पे ना कभी-कभी गुस्सा भी आ रहा होता था। फिर ये होता था कि अम्मी जब लगी हुई हैं ना कामों में, तो फिर वो शर्मिंदगी सी होती थी कि नहीं भी अम्मी काम कर रही हैं और मैं लेटी हूँ, तो मैंने भी उठ के ना अम्मी के साथ लग जाना। लेकिन दिल ही दिल में ना गुस्सा भी करती थी कि पता नहीं सारा दिन अभी है, लेकिन अम्मी ने सुबह-सुबह उठ के अपने काम शुरू कर दिए, मशीन लगा ली है या और भी कोई काम है। तो मैं ना उस टाइम पे बड़ा वो करती थी, गुस्सा आता था मुझे। गुस्से से ना कभी-कभी अम्मी को कह देना कि अम्मी इतना तो दिन पड़ा हुआ है, बाद में कर लेते, आपने सुबह-सुबह ये काम करना था। तो अम्मी ने कहना तुहानू बाद च पता लगेगा। तो वही बात है, अब जब हम खुद माँ बने हैं या मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे घर की आई है ना, तो फिर वो होता है कि नहीं भई टाइम से अपने काम में लगें, अपने कामों को ख़त्म करना है। तो वो जो माँ का सिखाया हुआ है ना, अब अल्हम्दुलिल्लाह से काम आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है। ख़ैर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ना मैं कपड़े भिगा के तो फिर चले गई थी नीचे। नीचे जाके मैंने ज़रा थोड़ा-सा समेटा, बच्चे बाहर हॉल में ही सो रहे थे। फिर वहाँ से उन्हें उठा के ना मैंने अंदर रूम में भेज दिया। मैंने कहा अंदर जाके सो जाओ आप, और मैं ये जो गद्दे और कालीन ले आई थी ऊपर, मैं ना कल परसों से सोच रही थी कि मैं ना ये गद्दे और कालीन ज़रा ना धूप में डालूँगी, इन्हें पूरा दिन की धूप लगवाऊँगी। ज़रा ज़रूरी हो जाता है गर्मियों में ना, मतलब होता है ना ज़रा कीड़े-मकोड़ों से, तो इसलिए ना फिर धूप लगना ज़रूरी होता है बिस्तरों को जो नीचे बिछाए हों इस तरीके से। तो फिर मैं वो ले आई थी। दोनों गद्दे और कालीन ला के ना मैंने ऐसे धूप में डाल दिए, ऊपर फैला दिए हैं। और अब ये जो कपड़े मैं भिगा के गई थी, इनको ज़रा धो लूँगी मसल के। अच्छा, क्या मैं बातें कर रही थी आपके साथ? यही कि जो माँ का सिखाया हुआ है ना, अब अल्हम्दुलिल्लाह से काम आ रहा है। मैं एक ना बात बताती हूँ आपको। मतलब मुझे वो बात जो है ना अभी तक याद है, मतलब मैं भूल काफ़ी बातें हैं, लेकिन ये है कि एक ये बात थी कि शादी से पहले ना ऐसे बोलो कि हमारे जानने वाले थे, तो उनकी भी बेटी मेरे जितनी थी। तो मेहमान आए हुए उनके घर में ना, तो उन्होंने जो ना बीफ का सालन जैसे कि बनाते हैं गोश्त, मेहमान वग़ैरह आए तो उनके लिए ना बनाने के लिए रखा हुआ था। तो जो मतलब बेटी थी उनकी जो मेरे जितनी थी आंटी की, तो वही वो बना रही थी खाने को ना, सालन बना रही थी। अब वो फ़ोन भी यूज़ कर रही थी, साथ-साथ खाना भी बना रही थी। मेरे पास जो है ना शादी से पहले टच फ़ोन क्या छोटा वाला फ़ोन भी नहीं था। ख़ैर वो जो है ना खाना भी बना रही थी, अब वो बनाते-बनाते उसने जो है ना सालन अच्छा ख़ासा जला दिया। अब मेहमान भी बैठे हुए हैं, सालन जल चुका है उनका। तो उसकी माँ ने ना इतना कोई रिएक्ट नहीं किया। मतलब बिल्कुल ऐसे कह दिया कि चलो कोई बात नहीं है, जल गया तो जल गया है। अब यकीन करें कि उनके मेहमान जो है ना बाहर से कुछ ला के दिया या मतलब ऐसे ही गए, अब वो इतना मुझे इल्म नहीं है, लेकिन वो सालन जो था ना, इतना ज़्यादा गोश्त का सालन था, वो जल गया। अब मैं ना सोचूँ कि इसकी माँ, तो जब मैंने देखा ना कि इसका सालन जल गया है, क्योंकि वो ना ऊपर ही बना रहे थे। बेसिकली ना वो हमारे पेइंग गेस्ट थे, मतलब किराएदार थे। हमारे वो नीचे वाले पोर्शन में रहते थे, लेकिन वो खाना वाना बन रहा था ना, तो ऊपर आके बना रही थी। तो वो जब जल गया ना, तो मैं सोचूँ कि अब तो इसकी माँ बड़ा डाँटेगी, इसे बड़ा बोलेगी, लेकिन उसकी माँ ने ना उसे बिल्कुल कुछ नहीं कहा कि कोई बात नहीं, जल गया तो कोई बात नहीं, मतलब हँसी में वो बात उड़ा दी। और मैं इतनी हैरान, तब मतलब मैंने ये सोचा कि अगर मेरे से ये जला होता ना, तो मुझे अम्मी ने इतनी डाँट लगानी थी, इतनी डाँट लगानी थी।
और उस टाइम पे ना ये भी आया कि नहीं भी अम्मी हम पे कुछ ज़्यादा ही गुस्सा करती हैं, मतलब उसकी माँ ने तो देखो इसे कुछ कहा ही नहीं है। उस टाइम पे ना ये भी दिमाग में आया कि नहीं भई ये सही नहीं है। मतलब आता है ना कि बच्चों के दिमाग में, तो आया कि नहीं भई अम्मी तो हम पे ज़रा ज़ुल्म करती हैं। अक्सर बच्चों पे ये हो जाता है, तो वे वो देखो उसकी माँ उससे ज़्यादा प्यार करती है। लेकिन अब जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पे पड़ी है ना एज़ अ माँ, तो फिर जाके वो आता है कि नहीं भई ये हमने अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करनी है। तब जो माँ ने सिखाया हुआ था गुस्से से, डाँट-डपट के, अब अल्हम्दुलिल्लाह से पता है हमारी ज़िम्मेदारियों का, अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे तरीके से पता है कि हमने अपनी ज़िम्मेदारियों को कैसे निभाना है, बहुत ही अच्छे तरीके से निभाना है। वो जो अम्मी का कहना होता था कि बेटा आपने किचन में दूध तक को बॉयल नहीं होने देना, बॉयल होके बाहर गिरने नहीं देना, ऐसे रिज़्क की बेहुरमती होती है। और भी छोटी-छोटी सी बातें तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने पल्ले से बाँधी हुई हैं। मैं अब वो ऐसी बातें दिमाग में बैठी हुई हैं ना कि यकीन करें अब कभी दूध बॉयल हो जाए, वैसे ऐसा बहुत ही कम होता है, बहुत कम ऐसा होता है कि दूध बॉयल होके बाहर गिर जाए। तो अगर वो भी गिर जाए ना तो दिमाग में ना ऐसे होने लगता है कि नहीं यार ये क्या हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। मतलब ये नहीं है कि हो गया तो बस इट्स ओके जाने दो, वो वाला सीन नहीं करते हैं कि वो टेंशन होने लगती है कि नहीं भई ये बॉयल नहीं होना चाहिए था, ये मेरी लापरवाही का नतीजा है। तो इस वजह से ना अल्हम्दुलिल्लाह कि सारी चीज़ें ना बहुत ही अच्छे तरीके से चलती हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से घर को जो ना मैनेज कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर माँ को ही ना अपनी बेटियों को स्पेशली, बेटों को भी यही तरबियत देनी चाहिए। तो ख़ैर जी, बातों-बातों में मेरी जो है ना यहाँ से क्लीनिंग भी हो गई है, छत पे कपड़े धो के मैं आ गई थी नीचे फैला के, और आके जो है ना फिर मैंने हॉल की भी सफाई की, वहाँ से गद्दे वगैरह तो उठ चुके थे, तो वहाँ से मैंने झाड़ू वगैरह लगा दिया था, साफ़ी लगा दी थी और बाहर गैराज भी हो चुका था। बस अंदर रूम की जो है ना बेडशीट वगैरह रह गई है, तो वो भी अभी मैं बच्चों को फ्रूट वगैरह काट के दे दूँगी इनके नाश्ते के लिए। आजकल ना ये स्कूल में ना कुछ खा पी के नहीं जा रहे हैं, दिल ही नहीं करता। गर्मी है ना तो किसी का भी दिल नहीं करता इतना नाश्ता वगैरह करने का। तो फ्रूट बस वाटरमेलन आजकल चल रहा है, तो वही ज़्यादातर जो है ना सुबह को खाया जाता है। तो बच्चों के स्कूल जाने से पहले-पहले जो मेरी साफ़-सफ़ाई का काम था ना वो निपट चुका है। टाइम से उठो, टाइम से अपने कामों में जब लग जाओ ना, तो फिर जो सारा दिन है ना इतना प्रोडक्टिव और इतना पुरसुकून गुज़रता है ना। आपने देखा भी कि सुबह जल्दी उठ के मैंने कितने काम अपने समेट दिए हैं। जो सुबह की साफ़-सफ़ाई होती है ना, ये जब हो जाती है ना टाइम से, तो फिर पूरा जो दिन होता है ना बहुत ही प्रोडक्टिव हो जाता है। क्योंकि काम तो देखो कई होते हैं करने वाले, पूरा दिन में ये भी करना, वो भी करना, और सुबह सबसे पहले उठ के ना दिमाग में ना एक लिस्ट बनानी होती है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि सुबह उठते सार ही अच्छा आज मुझे ये करना है, ये करना है, ये पकाना है। और पकाने का तो आजकल ना सच पूछो मसला ही बना हुआ है। गर्मियों की सब्ज़ियाँ भी ना बड़ी महदूद सी होती हैं, यही करेले, टिंडे। अब ये जो सब्ज़ियाँ ना ये बच्चों को इतनी पसंद कोई नहीं होती हैं। तो बहुत ही मसले बने हुए हैं खाने पकाने के आजकल ना। तो ख़ैर यहाँ पर जी मैंने ये तरबूज़ काट लिया है और यही मैं इन्हें नाश्ते के लिए दे दूँगी। लंच बॉक्स इन्होंने लेकर जाने के लिए मना कर दिया था कि ना हमारा दिल नहीं है लंच बॉक्स, क्योंकि आज फ्राइडे था ना, छुट्टी भी जल्दी हो जानी थी। तो कह रहे थे कि ना हम वहीं से लेकर कुछ खा लेंगे, तो पॉकेट मनी थोड़ी ज़्यादा ले गए थे। तो सबने नाश्ते में तरबूज़ ही खाया है। हस्बैंड जो है ना बच्चों को लेकर निकले और फिर वहीं से जो है ना अपनी शॉप के लिए चले गए। तो जैसे बच्चे गए हैं, घर तो मेरा पूरा साफ़ था, मैंने अंदर रूम भी सेट कर लिया था और फिर मैंने फ़ौरन से जो है ना खाना बनने के लिए रख दिया था। माश की दाल बनाई है मैंने। गर्मियों में पूरी कोशिश होती है कि जो सुबह ना 10 बजे तक मैं अपना खाना भी बना के तैयार कर लूँ। तो बच्चे अभी स्कूल से वापस भी आ गए हैं, तो यहाँ पर मैंने सबको खाना सर्व भी कर दिया है। ये मेरी प्लेट है। तंदूर की रोटियाँ मैंने साथ मँगवा ली थी, हस्बैंड को कह दिया था कि रोटी ले आना बाहर से। गर्मियों में ना मैं ऐसे ही करती हूँ कि ज़्यादातर रोटी जो ना तंदूर से मँगवा लेते हैं, एक तो ज़रा थोड़ी हमें फुर्सत मिल जाती है। माश की दाल काफ़ी देर बाद मैंने बनाई, बहुत ही टेस्टी बनी थी। साथ में मैंने सलाद काट लिया था, प्याज़ और खीरा और नींबू ऊपर से निचोड़ के खाएँगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी खाना खाया सबने बैठ के, और गद्दे अभी मैंने ऊपर ही डाले हुए थे। मैंने कहा था आज पूरा दिन क्यों ना धूप लगेगी अच्छे से, तो फिर ही मैं शाम को नीचे उतारूँगी। अच्छा, बच्चे आए स्कूल से, खाना-शाना खाया, मतलब खाना खाने से पहले आके फ्रेश हुए थे नहा धो के। फ्राइडे था तो सबने नहाया है अच्छे से। वैसे भी अब गर्मी शुरू हो गई है ना, तो स्कूल से आने के बाद जो है ना नहा ही लेते हैं बच्चे। सर नहीं धो तो बॉडी शावर तो लाज़ भी ले लेते हैं। तो फिर खाना खाने के बाद मैंने इन्हें बोला कि जाओ छत से कपड़े उतार के ले आओ। मैं ना यही करती हूँ ज़्यादातर कि ऐसे जो छोटे-छोटे से काम होते हैं ना, मैं बच्चों को बोलती हूँ करने के लिए कि इनमें आदत बने काम करने की, और ख़ाली ये नहीं कि मैं सिर्फ़ हानिया को बोलती हूँ, मैं सजील को भी कहती हूँ।
कि ये काम ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ बेटियों ने करने होते हैं, बेटे भी ये काम कर सकते हैं। बस ये है कि काम करते-करते झगड़ा भी हो जाता है इनका कि भई ये कपड़ा मैंने तय लगाना है, वही ये कर रहे थे अभी कि मैंने ये कपड़ा तय करना है, मैंने ये करना है। ये तो पता नहीं क्या नेचुरल सी चीज़ है बच्चों में कि लड़ाई झगड़ा इस तरीके का। तो ख़ैर वहाँ पर बच्चों ने कपड़े तय लगा दिए थे। मैंने और भी बड़े छोटे-छोटे से काम घर के जो है ना बच्चों के ज़िम्मे लगाए हुए हैं। फिर किसी वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि कौन-कौन से काम जो है ना मैंने बच्चों के ज़िम्मे लगाए हैं। तो ख़ैर कपड़े उन्होंने तय लगा दिए थे, मैंने अपनी-अपनी जगह पे वापस रख दिए थे अलमारियों में। और यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ अपना ये सूट 2 पीस मैं ये लेकर आई थी। तो मुझे ना आजकल ये ऑल ओवर सूट बड़े पसंद आ रहे हैं प्रिंट वाले ना, और इनका काफ़ी फ़ैशन भी है, अब ट्रेंडिंग में है ऑल ओवर सूट। तो ये मैं लेकर आई थी पूरा सूट, लेकिन इसकी मुझे मैक्सी सिलाई करनी है। अच्छा, साथ ही ना मैं जो लेस लगनी थी वो भी ले आई थी, और जो ये होता है ना नल की इसकी धागा, तो बस जितना भी इसके ऊपर मुझे मतलब जैसे सिलाई करना था ना, तो वो सोच के ना तो उस हिसाब से मैं ये सारी चीज़ें ले आई थी। अच्छा, इसकी ना मुझे मैक्सी सिलाई करनी है। गर्मी के हिसाब से ना ऐसे मैक्सीज़ वग़ैरह अच्छी लगती हैं, और मुझे वैसे भी पसंद है मैक्सी, और स्लीम को भी अच्छी लगती हैं मुझ पे। तो फिर यहाँ पर मैंने क्या किया था, अब जैसे कि ये जो काम होते हैं ना ये एक्स्ट्रा होते हैं सिलाई वग़ैरह के, हमने ये रोज़-रोज़ थोड़ी करने होते हैं, जिनका सिलाई का काम नहीं है। तो फिर अगर सुबह के जो सारे काम होते हैं ना, वो टाइम पे सारे ख़त्म हो जाए ना, तो फिर उसके बाद पूरा दिन बचता है कि हम जो भी एक्स्ट्रा काम करने वाला है ना, कुछ वो आराम से कर लें। तो यहाँ पर ये जो सूट था इसको मैंने अच्छे से प्रेस कर लिया था, काटने से पहले ना मैं प्रेस कर लेती हूँ ताकि जो है ना सिलवटें निकल जाएँ और कटाई भी अच्छे से हो जाए और उसके बाद स्टिचिंग भी। अल्लाह का शुक्र है कि बेसिक जो कटिंग स्टिचिंग होती है ना वो आती है, तो अब उसी को फ़ॉलो करके ना तो तरह-तरह के डिज़ाइन के कपड़े सी लेते हैं। मेहनत तो लगती है, टाइम भी लगता है। जब से ये ऑपरेशन हुए हैं ना तब से कमर की दर्द ने ना बड़ा ही तंग करके रखा हुआ है, तो इस वजह से भी ना मैं कभी-कभी अवॉइड कर देती हूँ, बाहर से सिलवा लेती हूँ, और कभी लॉन के जो ज़्यादातर होते हैं ना फिर मैं घर में सी लेती हूँ। 2 पीस होते हैं, और मैं ना 2 पीस ही ज़्यादा ना पहनना पसंद करती हूँ गर्मियों में। ख़ैर मैंने ये जो है ना 3 लेयर फ्रॉक जो है ना कटिंग की थी, फ़ोन से देख-देख के। बेसिक कटिंग स्टिचिंग आती है ना, तो फिर उसी हिसाब से अब कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये ना इस तरीके की ये मैक्सी सिलाई कर ली है, जैसे मैंने सोचा था अल्हम्दुलिल्लाह वैसे अच्छे तरीके से सिलाई हो गई है। इसके साथ ना इसका पजामा नहीं बना, मुझे पता था कि जैसे मैंने 3 लेयर्स वाली मैक्सी सोची है ना, तो वो पूरे सूट में वही बनेगी। तो मैंने कहा कि चलो इसके साथ मैं टाइट्स वेयर करूँगी, वैसे भी मैक्सी के साथ अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जी मैक्सी मेरी सिल के तैयार हो चुकी है। इस तरीके की मैंने ब्लू लेस लगाई है, सिर्फ़ मैंने ना नीचे बॉर्डर पे लगा दी थी लेस, और ऊपर गले पे लगाई थी। इसका गला मैंने चौरस बनाया है, ज़्यादातर मेरे जो ना सूटों के गले गोल-गोल होते हैं, गर्मियों के स्पेशली, लेकिन इसका मैंने चौरस बना दिया। मैक्सी के गले ना चौरस अच्छे लगते हैं, और बाजू मैंने ये वाले बनाए हैं इलास्टिक वाले। और मुझे आप लोग लाज़मी ये बताना कि इसके साथ मैं दुपट्टा कौन-सा लूँ? मेरे पास ना दोनों ही दुपट्टे हैं, ये देखो ये ब्लू भी है और ऑरेंज दुपट्टा भी है सादा। मुझे ना अच्छे लगते हैं, जैसे कि मैं 2 पीस आपको बताया ज़्यादा लेती हूँ, तो फिर उसके साथ ना ये दुपट्टे सादे जो ना ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस तरीके के काफ़ी कलर्स में दुपट्टे मेरे पास हैं, तो ये ऑरेंज भी है, ब्लू भी है। आप लोग मुझे लाज़मी बताना कि कौन-सा दुपट्टा ज़्यादा अच्छा लगेगा इसके साथ। तो बस खाना तो बस ये सिलाई करते-करते ना 7-8 बज गए थे शाम के, रात के बल्कि। खाना तो बना हुआ था, जो मैंने सुबह बनाया था वही रात में चलना था। तो बस इसी के साथ ये व्लॉग का एंड करते हैं। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।